हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ स्टडी शेड्यूल के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, अब भी आप लोगों के साथ तो पूरा कैलेंडर में लेके जुड़ चुका हूं। देखिए 21 तारीख आज मंडे है, ट्यूसडे 22, थर्सडे वेडनेसडे 23, थर्सडे 24 एंड 26 सैटरडे तक हम लोग जाएंगे। क्या हम कर सकते हैं एक वीक में, क्योंकि अगर हम देखें तो इस मंथ में एक वीक है और ऊपर 4 दिन पकड़ लीजिए। दिसंबर में हम करीब करीब 4 वीक्स जुड़ेंगे। अब मैं वीकली शेड्यूल आपको दूंगा ताकि ना आप भी उसे प्रॉपर मैनेज कर पाओ। तो 4 और 1 5-6 वीक पकड़ लीजिए यहां तक। जनवरी में आप लोगों के साथ करीब करीब और 4 हफ्ते, तो टोटल 9 वीक पकड़ लीजिए। एंड फरवरी के 2 वीक्स, क्योंकि आपका 21 से तो पेपर है, तो 10 हफ्तों की बात है, 10 हफ्तों की जर्नी है। 10 वीडियोस रहेंगे, 10 से 11 वीडियो, और हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पूरी ही जान लगा देनी है। एक एक हफ्ता मतलब बहुत ज्यादा टाइम होता है, 24 आवर्स एक दिन में हमारे पास, और पहले कुछ कमिटमेंट चाहिए। क्या आप ज्यादा देर मतलब जितना मैं कहूं उतना पढ़ने के लिए रेडी हो? अगर आपका आंसर यस है तो ही आगे देखिए सर, नहीं तो आप जैसे पढ़ रहे थे 1 घंटा 2 घंटा, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वैसे ही रहिए। अगर आपको सक्सेस पाना है तो सर देखो, पहले ही मैं कह चुका हूं, ये आपके जिंदगी का फर्स्ट है और लास्ट बोर्ड एग्जाम है। 10वीं में हमने दिया नहीं है ना, 10th में तो सर पता ही नहीं चला कि प्रेशर क्या होता है, और अब आपको समझेगा। तब तक बहुत देर हो जाए, ऐसे ना हो दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मैं थोड़ा हाई स्टैंडर्ड यहां पे थोड़ा कि टारगेट थोड़ा एक कॉम्पिटेटिव, मतलब जिसमें आपका ना अवेयरनेस दिखे, जिसमें आप लोगों का हार्डवर्क दिखे, जिसमें आप लोगों का पैशन दिखे, कंपैशन दिखे कि सर करना है तो करना है, बस बाकी सब जाए भाड़ में। क्योंकि सर हम लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक क्वेश्चन भी दे दिया जाए दिन में वही क्वेश्चन करते रहते हैं, एक चैप्टर दे दिया जाए दिन में एक चैप्टर करते हैं। तो सर आप बताने क्या वाले हो? ये जो आपको दिन दिख रहे हैं 21 तारीख से लेकर 26 तारीख, संडे 27 तारीख को है, आप अपने पास रिजर्व रखिए। मुझे इन 7 दिनों में कितनी पढ़ाई चाहिए सब बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखना। मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ही देखना दोस्तों, पढ़ाई मेरे साथ आपकी जरूर होगी, विथ लॉजिक्स आपको बताऊंगा सारी चीजें। ध्यान दो, आप लोगों का क्लास में अकाउंट का कोई भी चैप्टर चल रहा हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज चले, हो सकता है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे, हो सकता है डिसोल्यूशन पे हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं फाइनल अकाउंट जब तक आपका स्ट्रांग नहीं है आगे मत बढ़िए। आपका अकाउंट्स आप जो कर रहे हो वो कीजिए, लेकिन साथ में इस हफ्ते मुझे आपके फाइनल अकाउंट के टेक्स्ट बुक के सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, राइट, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व तो सब कर लेते हैं सर, लेकिन जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है फाइनल अकाउंट के सारे सम चाहिए मुझे सर। डन, आपके एक नोटबुक बनाइए अलग से, वहां पे देखिए कुछ दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं हफ्ते भर में। और दूसरी बात कि 12 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप फाइनल अकाउंट करते हो तो कहीं ना कहीं एनपीओ आपका एक बेस बन जाता है सर। कैसे समझाऊंगा? आपका डिसोल्यूशन में आपको कहीं ना कहीं हेल्प होती है, आप करिए। मैं जो कह रहा हूं उस टारगेट पे जाइए, अगले 2-3 वीक में अकाउंट में एक लेवल तक मैं आपको लेके आऊंगा। सर एक ही दिन सब नहीं करना है। आपका सपोज क्लास में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर चल रहा होगा कॉलेज में, आप वहां पे कीजिए 1-1.5 घंटा, लेकिन आपको कैसे टाइम मैनेज करना है आप देखिए। एटलीस्ट 1-2 सम तो भी किए तो भी 6 दिन में 12 सम तो हो ही जाते हैं आराम से, राइट। 2 सम अगर मैं दिन में कर रहा हूं तो दोस्तों, आपको अगर ये चाहिए कि सर आपका वो अकाउंट्स का जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल सम है वहां के उसके आंसर नहीं है, क्या हमें आंसर प्रोवाइड करोगे क्या? यस करूंगा। अपने अमोल कासर AKCA ऐप पे मैं वो डाउनलोड कर देता हूं, मतलब अपलोड कर देता हूं, आप देख लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सो मैं अपलोड कर दूंगा मेरे ऐप पे, आपको प्ले स्टोर और iOS पे मिल जाएगा। अमोल कासर AKCA ढूंढना है सिर्फ, आंसर सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के वहां पे आपको मिल जाएंगे। अकाउंट डन? यस सर। इकोनॉमिक्स बहुत ही बड़ा टारगेट है सर, 5 चैप्टर, लेकिन मैं आपको कहूं, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे सर, 12 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूं अभी। इकोनॉमिक्स देखिए, चैप्टर नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर 1 है, उसके बाद स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन। सर आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हो तो क्या क्या स्टेप्स है, ये तो लास्ट ईयर ही आ गया था सवाल। और फॉर्मूलेस, इंडेक्स नंबर, ये 3 सवाल पे गेम है सर, इतना कर लो। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मतलब आप देखिए जरा, मैंने चार्ट भी बताया था, वीडियो मेरा 70 मिनट का वीडियो देख लोगे तो भी आपका इंडेक्स नंबर डन है। तो ये 6वां चैप्टर तो एक दिन की बात थी, जो मैंने पहले भी कह दिया था, होना ही चाहिए सर। नहीं हो रहे तो फिर अब क्या बताओ? मैंने कहा था कि आपको OCM SPA बताने वाला, फिर एक एक सब्जेक्ट जाता हो। अकाउंट डन है। इको का 6 चैप्टर, 6 के बाद 10वां चैप्टर कर लेना। 10वें चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन है। पहला टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंटरनल, एक्सटर्नल और क्या, इंट्रेपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन है सर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिस्टिंग्विश। और
अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात करो तो और उसमें एक क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड में, टाइप्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गए, वो कि कंपोजिशन वाला चेंजेस क्या क्या कि ट्रेंड्स है फॉरेन ट्रेड के, वो एक बार देखिए। वो एक ही क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस वाला, वो उतना देखिए, 3 क्वेश्चन करोगे, दैट्स इट। उसके बाद सर आइए 8वें चैप्टर पे, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आप लोगों को क्या करना है बताता हूं। पिछले साल मतलब ये 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चाहिए पब्लिक फाइनेंस के। कौन सा रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और दूसरा अदर देन टैक्स, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसके सोर्सेस। ये 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कीजिए सर और मैडम। उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट, कि बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले करने, बाकी आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपके थरो लर्न होने चाहिए। नेशनल इनकम, मेरे लेक्चर देखिए सर, आपको बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको नहीं पूरा मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया फिर बताना। 3 पार्ट में मैंने नेशनल इनकम को डिवाइड किया है। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन है, एक फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। पार्ट 2 में 3 मेथड है। कौन सा? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। तीनों के प्रिकॉशन और प्रिकॉशन कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो भी मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। और पार्ट 3 में 3 क्वेश्चन है। क्या सर? पहला तो डिफिकल्टीज, एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, ये 2 क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंस। तो टोटल 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन में नेशनल इनकम डन होता है। अभी करो सर, मुझे नहीं पता आप रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ोगे क्या। मेरे हिसाब से 2 घंटे पढ़ा, मैं 4 सब्जेक्ट का टारगेट देने वाला हूं, फिर भी कितना हो जाता है? 8 घंटे तो यही पे हो जाते हैं, प्लस आपके कॉलेज क्लास। तो आपको टाइम देना है, मुझे नहीं पता बाकी क्या। अगर आप ऐसे करते हो सर, जितना मैं कह रहा हूं उतने क्वेश्चन तो अच्छे से करो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप लोगों को जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 माइक्रो में से आएगा तो 2 आपको मैक्रो में से मिलेंगे सर। तो प्लीज ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 10 और 9 में भी मैंने आपको एक डिवीजन बना के दिया था, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में आप अपना फ्लो देखिए, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि 1-2 दिन बाद आपको वो दूं, बताऊं कि कैसे है। मनी मार्केट में स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, उतना अच्छे से करो। कमर्शियल बैंक एक बार देखना है। फिर सर रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट, रिफॉर्म्स। और कैपिटल मार्केट में अगेन 3 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एक बार देखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल, उसके बाद प्रॉब्लम्स और क्या आपका रिफॉर्म्स। इतने में आपका ये चैप्टर खत्म है। ट्राई कीजिए 5 के 5 चैप्टर आप देखिए, एक दिन पर डे 1 चैप्टर, 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। आप मेरे लेक्चर देखिए, रिवाइज कीजिए, लेकिन सर एक डेडलाइन रखिए कि करना ही है, कि करोगे। देखो ना, अगर हम आसमान को छूने की ख्वाहिश रखेंगे ना, मतलब चांद को पाने की ख्वाहिश रखेंगे तो तारे तो मिल ही जाएंगे सर, लेकिन बड़ा टारगेट रखना है। पूरी जान लगा दो इस 1 हफ्ते में 5 चैप्टर सर, बस कुछ मत सोचो, लिख लो एक पेज पे और टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करो। जितना हो सके लर्न करो, रिवाइज करो। अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में कम से कम सीधा 50 मार्क्स का सवाल है। हेतु सी बुक सर, इकोनॉमिक्स को 10 दिन छुट्टी, आप बोलोगे कि सर तब नहीं करेंगे, होगा ना, ट्राई तो करो इस 5 दिनों में कितना हो रहा है, फिर देखेंगे कि छुट्टी के 10 दिन में हम कर पाएंगे कि नहीं। ओके, ओसीएम सर, ओसीएम में मैं एक ही चीज कहूंगा आपको। चैप्टर नंबर 8 बहुत ही सॉर्टेड है, सिंपल सा है। चैप्टर नंबर 4 इसमें लेंदी लगता है, लेकिन 3 चीजें इंपॉर्टेंट करनी है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको कहूं तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर आप उसे टेक्निकली स्मार्ट तरीके से डिवाइड करो तो। चैप्टर 4 में आप लोगों को वेयर हाउस, उसके बाद आपको बैंकिंग, और बैंकिंग के बाद आपको इंश्योरेंस, ये 3 सवाल बहुत अच्छे से करने हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी कंटेंट है, 27 नंबर का है चैप्टर नंबर 4 और 20 मार्क का है चैप्टर नंबर 8। तो ये 2 ही चैप्टर अगर मैं थरोली लर्न करता हूं सर, तो मेरे 47 मतलब करीब करीब 50 मार्क पकड़ लो 80 में से। समझिए ओसीएम के इंपॉर्टेंस को सर। ये 2 चैप्टर आप हफ्ता भर कीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। मेरे लेक्चर्स भी इन पे, तो चैप्टर 8 पे भी है, चैप्टर 4 पे भी है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दिक्कत आती मेरे लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, समझेगा। तो आप लोगों को इस पे, आप लोग 1 हफ्ते में देखो ओसीएम को एक लेवल पे क्लियर कर रहे हो 2 चैप्टर से। देन आफ्टर में चाहूंगा एसपी में चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 आप लास्ट में जाइए। शुरुआत में बहुत पढ़ा, इसका कोई कनेक्शन नहीं वैसे प्रीवियस चैप्टर से। 9, 10, 11, 12 देख रहे हो, ये सब 1 हफ्ते में करना है। बोलोगे सर नहीं होगा हमसे, क्यों लेक्चर देखा टेंशन आ गया। सर देखो होगा, ये मेरे को पता है। उतना टारगेट दिया जितना मैनेजेबल है, उतना दिया जितना आप कर सकते हो, उतना दिया जितना आपको करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी सर। आपके कॉलेज में एग्जाम चल रहे होंगे बहुत बच्चों के, सर अगर एग्जाम चल रहे हैं तो फिलहाल एग्जाम के हिसाब से आपका वो जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसमें जस्टिस देने की कोशिश कीजिए कि 1 दिन में सब करना है।
वैसे तो एक दिन में ही पूरा सब्जेक्ट करते हो ना, पूरा सिलेबस कर लेते हो, तो ये 6 दिन में इतना तो हो ही सकता है। चलो 7वां दिन संडे एक्स्ट्रा रख लेना, लेकिन कब इतना बड़ा टारगेट रखोगे तो चीजें होगी। एक एक दिन में मैं आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन दूंगा। हाँ डेफिनेटली मैं आऊंगा, कुछ चीजें डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 7 दिन में इतनी बातें मुझे कंप्लीट चाहिए। एसपी के 4 चैप्टर सर, 9, 10, 11, 12, इस पे 2 चैप्टर पे मेरे सुपर क्विक रिवीजन लेक्चर है, प्लेलिस्ट में देखिए, आपके लिए एप्लीकेबल है। हाँ सर, 1-2 कंसेप्ट ऐड है जो पिछले टाइम में नहीं थे, वो बता दूंगा। पूरा देखिए, 9 चैप्टर पे भी आई थिंक सो आप लोगों के लिए अब ये टारगेट सर मैंने दिया हुआ है। सर बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेट मत कीजिए। आप प्रोकास्टिनेट करोगे आज नहीं कल, कल नहीं कल, इससे तो यहां तक आ गए नवंबर में, ये खत्म करो। दिसंबर में सर और मैडम हम लोग अलग कुछ 3 वीक का मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। दिसंबर तक हमको पूरा सिलेबस खत्म करना है, जैन में सिर्फ रिवीजन चाहिए। अगर इतना स्पीड में करेंगे तो ही होगा। टारगेट है दिसंबर तक 12वीं हमारा सिलेबस खत्म, पूरा रिवीजन के साथ सब चीजें कंप्लीट करेंगे। फिर आपको डिफिकल्टी आई ना, जनवरी में सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं हो सकता है, होगा, आपको हफ्ते में करना है। बोलो यस और नो, करोगे कि नहीं? अपना जोश दिखाओ, कमेंट में बताओ दोस्तों, लिख लो। अरे शुरू करो, शुरुआत करने से पहला स्टेप लेने से दूसरा स्टेप इजी होता है, दूसरे से तीसरा होता है, लेकिन सोचने बैठ गए तो सोचते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। कंप्लीट करो इस टारगेट को जो मैंने दिया है। सर रियलिस्टिक है क्या? वो तो करोगे तो समझेगा। कुछ बच्चे शुरुआत कर देंगे, एक अकाउंट का चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं। इकोनॉमिक्स देखो, मेरे लेक्चर्स देखो, पढ़ो, इजी हो जाएगा। ओसीएम 2 चैप्टर मैनेजेबल, एसपी मैनेजेबल, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं रुकता हूं। ये वीकली टारगेट आप कंप्लीट कीजिए, और अगर आप कंप्लीट करते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए सर हम चल रहे हैं। हर दिन बताइए कि इतना किया, कमेंट में बताते रहिए कि सर डन विद दिस चैप्टर, डन विद दिस यूनिट्स। तो क्या होते जाएगा कि आपको तो मोटिवेशन रहेगा कि अरे कमेंट करना है, बाकी बच्चों को भी देख के मोटिवेट होगा, ये पढ़ रहे करके। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये तो मैंने सिर्फ चैप्टर के नाम दिए हैं, हो सकता है कि मुझे जैसे टाइम मिले कि अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊं। ठीक है, चलो अब जुड़ जाइए, बना कि बस एक प्रॉमिस कर लीजिए खुद से कि अब कुछ भी हो जाए हटना नहीं पीछे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।